नहीं, हमें क्यों डिटेन किया गया? आप लिखित दीजिए, नहीं तो हम निकलेंगे। आप गोली चलवाइए हमारे ऊपर, अब हमें झंडा नहीं फहराने देंगे। नहीं, आप पायलट ही है इस देश में जो झंडा नहीं फहराने देंगे। नहीं, मैं अपने घर में मौजूद हूं, मैंने क्या गुनाह किया अगर मैं कहीं झंडा फहराने जाना चाहता हूं तो आप कैसे, आपकी पुलिस हमको रोक रही है? कैसे एसडीएम हमको रोक रहे हैं? नहीं, ये गलत बात है। मैं निकल रहा हूं, आप गोली चलवाइए गणतंत्र दिवस पर। मुझे आप जेल भेजेंगे? क्या आप सब लोग यहाँ रह जाएंगे क्या? मेरा अधिकार नहीं झंडा फहराना? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? नहीं, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? मैं पूछ रहा हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं कि नहीं हूं? मुझे मैं चौथी विधान जनता ने चुनकर भेजा है, आप मुझे अपने अधिकारों से मुझे रोक रहे हैं। आप गणतंत्र दिवस के दिन आप बात करिए। देखिए, सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस है। भारत के संविधान ने हमको जो अमूल्य निधि दी है, दुनिया में किसी देश के नागरिक को नहीं प्राप्त। मैं इस गणतंत्र दिवस के मौके पर पहले अपने उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनकी कुर्बानियों के कारण हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज गणतंत्र दिवस जैसा पर्व मनाने का हमको मौका मिला। हम गणतंत्र दिवस के मौके पर सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, देश के संविधान ही हमको अधिकार देता है जीने का, और आज हमारे से उन महान शहीदों के, सेनानियों के, अमर सपूतों के सपने, जिन्होंने देखा था कि देश के आज़ाद होने के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, हर व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, आर्थिक स्वतंत्रता होगी, सामाजिक स्वतंत्रता होगी तथा समता का भाव होगा, और अंतिम ओठों पर भी उस मुस्कान आएगी। पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो मौजूदा सरकार दिल्ली में और लखनऊ में है, ये सरकारें उन शहीदों के सपने को निस्नाबूद करने पर लगी हुई हैं और संविधान को कुचलने पर लगी हुई हैं। इस देश में 75% के लगभग लोग, जिनकी जीविका खेती है, किसानी पर जो निर्भर हैं, जो इस देश को, इन्हें दुनिया को पेट भरने का काम करते हैं, आज उन किसानों के साथ भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक काला कानून चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाकर पूरे देश के किसानों को आंदोलित कर रखा है। आज हम जहां गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहे हैं, वहीं उन किसानों के समर्थन में, जिनकी इस देश में आबादी 75 से 80% है, उनके समर्थन में भी हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील पर समाजवादियों ने गणतंत्र दिवस पर मनाने के साथ साथ राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को लेकर अपने ट्रैक्टर के साथ किसानों के समर्थन में रैलियां भी निकाल रहे थे और गणतंत्र दिवस की खुशी भी मना रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की सरकार अपने ही देश के किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से इतनी डरी हुई है कि वो गणतंत्र दिवस भी मनाने नहीं दे रही है, हमें तिरंगा लेकर निकलने भी नहीं दे रही है, और सरकार के इशारे पर प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से जुल्म जास्ती करके ज़बरदस्ती हम लोगों को रोकने का काम किया, हमारे गणतंत्र दिवस की जो हम लोग खुशियाँ मना रहे थे उसमें व्यवधान डालने के लिए काम किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। आज गणतंत्र दिवस है, समझ लीजिए कि आज़ादी का एक बहुत बड़ा महापर्व है, लेकिन कार्यकर्ताओं का इल्ज़ाम है कि उनके गांव में पुलिस प्रशासन जाकर डरवाया और धमकाया है, और बहुत से गांव में ट्रैक्टर लेकर ना निकलने की हिदायत भी दी है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार पुलिस के लोग गांव-गांव जा करके गांव-गांव लोगों को धमकी दे रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन अगर तुम तिरंगा लेके टहलोगे, ट्रैक्टर लेके निकलोगे, ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाओगे, तो तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। योगी सरकार कह रही है विपक्ष जो है किसानों को गुमराह कर रहा है इस आंदोलन पर। क्या किसान परिवारों में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या किसान अपना हक और अधिकार नहीं समझता है? वास्तव में इस देश की मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, और हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमें इतना अधिकार देता है कि अगर सरकार हमारे साथ अन्याय करती है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे साथ अगर अन्याय सरकार करेगी तो हमें अन्याय के खिलाफ अपनी बात कहने का अधिकार हमें है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है,
और हम अपने उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। और ये सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है संविधान को कुचलना चाहती है, और हम चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान हमेशा हमेशा, जैसे गीता है, रामायण है, कुरान है, उसी तरह से हमारा पवित्र ग्रंथ संविधान भी है, हमेशा हमेशा हमें संरक्षण देता रहे। हम इसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।